Today we are going to discuss about Friday's market movement and the possible market movement for Monday, and also going to discuss about top 10 stocks for buying and selling purpose on Monday. This video only for learning purpose. At first हम लोग निफ्टी को वीकली कैंडल फॉर्म में देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी ने इस हफ्ता कैसा परफॉर्म किया और अगले हफ्ते कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो वीकली कैंडल फॉर्म में देखिए, जैसा मैंने बताया था निफ्टी का जो ये रिट्रेसमेंट है ये बहुत ही शानदार रिट्रेसमेंट है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिखा के इस हफ्ते ने फिर से अपसाइड का मूवमेंट दिखा दिया है और निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास भी क्लोज दिया है। निफ्टी का इस हफ्ते का जो क्लोजिंग है निफ्टी का ऑल टाइम बेस्ट क्लोजिंग है। निफ्टी कभी भी इस रेंज में वीकली कैंडल फॉर्म में क्लोजिंग नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्लियर कट एक अपसाइड का ट्रेंड देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है निफ्टी इस हफ्ते ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा और 19,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। मेरे हिसाब से निफ्टी का इस हफ्ते का रेंज रहेगा 18,600 से लेके 19,000 के बीच में। तो अभी हम लोग निफ्टी को डेली कैंडल फॉर्म में देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी फ्राइडे को कैसा मूवमेंट किया था और मंडे को कैसा मूवमेंट कर सकता है। तो डेली कैंडल फॉर्म में देखिए निफ्टी ने यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइजेक्शन बना चुका है और इस रेंज को भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी दे चुका है। सबसे बढ़िया बात है निफ्टी 18,800 के लेवल के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहा। तो फ्राइडे में 2 बजे के बाद जो बाइंग आई वो शानदार बाइंग था और जितने भी कॉल राइटर था वो सभी बैकफुट में जाने के लिए मजबूत था और निफ्टी एक बार के लिए फ्राइडे को 18,850 के लेवल को भी ऊपर की तरफ टच कर लिया था, लेकिन जाते जाते कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई जिसके लिए निफ्टी 8,820 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहा। डेली कैंडल फॉर्म में भी निफ्टी का ये जो क्लोजिंग है 2023 का सबसे बढ़िया क्लोजिंग है। निफ्टी कभी भी 2023 में 8,800 के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। तो अभी निफ्टी को 15 मिनट कैंडल फॉर्म में देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी फ्राइडे को कैसा मूवमेंट किया। निफ्टी को ओपनिंग मिला 8,723 के लेवल पे और जहाँ पे ओपन हुआ वहां से थोड़ा ही नीचे गया और 8,723 का लो लगाया। उसके बाद जोरदार तरीके से निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दिया और एक बार के लिए 8,850 के लेवल को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया था, लेकिन वीकेंड के कारण थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई जिसकी वजह से 8,826 के लेवल पे क्लोज देने में कामयाब रहा। तो अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल फॉर्म में देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी ने फ्राइडे को कैसा मूवमेंट किया। तो देखिए निफ्टी को जहाँ पर ओपनिंग मिला वहां से थोड़ा ही नीचे गया, उसके बाद जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दिया और 8,800 के आसपास सारा दिन काम करता रहा और 2 बजे के बाद निफ्टी जोरदार तरीके से 8,800 के लेवल को तोड़ा और उसके बाद 8,850 के लेवल को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया था, लेकिन जाते जाते कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई जिसकी वजह से निफ्टी 8,820 के आसपास क्लोज देने में कामयाब रहा। तो अभी हम लोग निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं और समझ लेते हैं हम लोगों को मंडे को कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो देखिए मैंने निफ्टी का 22 जून का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होकर रखा है 8,700 के लेवल पे जो है 1,24 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 51 लाख के आसपास का और 8,800 के लेवल पे देखिए पुट राइटिंग है 98 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 61 लाख के आसपास का और 8,800 के लेवल पे कॉल राइटिंग को देखिए 74 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा, जिसमें से 52 लाख कॉल राइटर अपना पोजीशन फ्राइडे को छोड़ के गया है। और इसके बाद सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा 19,000 के लेवल पे जो है 64 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 28 लाख के आसपास का। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन से यही मालूम पड़ रहा है अभी के लिए निफ्टी अपसाइड का मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी के लिए 8,800 का लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल है और 8,700 एक जबरदस्त सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 19,000 का लेवल एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है। तो हम लोग मंडे को इसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए चार्ट में चलते हैं। तो निफ्टी को अगर एक बड़ा गैप अप मिल जाता है इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो सभी पैनिक में आ जाएंगे और किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 8,800 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जितने भी यहाँ का पुट राइटर है उसको कॉन्फिडेंट आ जाएगा और किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 8,900 के ऊपर स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 8,900 या 8,870 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पे कुछ प्राइजेक्शन रहे, प्राइजेक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 8,950 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 19,000 के आसपास का। अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 8,850 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 8,800 के आसपास का। अगर निफ्टी को एक फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 8,900 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 8,800 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस 8,850 या 8,830 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 8,900 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 8,950 के आसपास का। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 8,750 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 8,700 के आसपास का।
अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन मिल जाता है, इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो सभी पैनिक में आ जाएंगे और निफ्टी के प्राइस को जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। और बड़ा गैप डाउन मिलने से हम लोगों को फ्रेश पुट राइटिंग भी देखने को मिलेगा, जिसके वजह से निफ्टी का प्राइस जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ की जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा। और जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और निफ्टी के प्राइस को किसी भी तरह से 8,700 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस नीचे खुल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 8,730 या 8,750 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 8,800 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 8,850 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 8,650 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 8,600 के आसपास का। अभी हम लोग बैंक निफ्टी को भी वीकली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं और समझ लेते हैं बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते कैसा परफॉर्म किया और अगले हफ्ते कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो बैंक निफ्टी का इस हफ्ते का रेंज रहा 43,400 से लेके 44,200 का। और जो बैंक निफ्टी का ये रिट्रेसमेंट है ये बहुत ही शानदार रिट्रेसमेंट था बैंक निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी यहाँ पर अपने आप को अभी भी होल्ड कर रहा है। 44,000 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी अभी भी ऊपर की तरफ जाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो वीकली कैंडल फ्रेम में अभी भी हम लोग बैंक निफ्टी में स्टेबल का पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी को डेली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं और समझ लेते हैं बैंक निफ्टी फ्राइडे को कैसा मूवमेंट किया। तो डेली कैंडल फ्रेम में देखिए बैंक निफ्टी अभी भी 44,000 के लेवल के आसपास अपने आप को होल्ड कर रहा है, और मुझे लगता है जब तक ना निफ्टी ऑल टाइम हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तब तक बैंक निफ्टी अपने आप को इसी लेवल के अंदर होल्ड कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्लियर कट एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और मुझे लगता है बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ अभी मूवमेंट कर सकता है। तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी का फ्राइडे का मूवमेंट भी समझ लेते हैं डेली कैंडल फ्रेम में। तो बैंक निफ्टी को 43,600 के आसपास ओपनिंग मिला और जहां पर ओपन हुआ वहां से थोड़ा ही नीचे गया और जाके फिर एक ही रेंज के अंदर काम करता है, और 2 बजे के बाद बैंक निफ्टी में भी जोरदार बाइंग आई, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी एक बार के लिए 44,100 के लेवल के आसपास भी चला गया था। लेकिन जाते जाते कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसके वजह से बैंक निफ्टी 43,950 के आसपास क्लोज देने में कामयाब रहा। तो अभी बैंक निफ्टी को 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं और समझ लेते हैं फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने कैसा मूवमेंट किया। तो बैंक निफ्टी को जहां पर ओपनिंग मिला वहां से थोड़ा ही नीचे गया और उसके बाद बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जाके एक ही रेंज के अंदर काम करता रहा। लेकिन 2 बजे के बाद बैंक निफ्टी में भी जोरदार बाइंग आई, जिसके वजह से बैंक निफ्टी एक बार के लिए 44,000 के लेवल को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया था। लेकिन जाते जाते कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 43,900 के आसपास क्लोज देने में कामयाब रहा। तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं और समझ लेते हैं मंडे को बैंक निफ्टी में कहाँ हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी का मैंने 22 जून का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। 44,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा, जो है 39 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 3 लाख के आसपास का। और पुट राइटिंग को देखिए, पुट राइटिंग है 27 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 11 लाख के आसपास का। और इसके बाद सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा 44,500 के लेवल पे, जो है 20 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 3 लाख के आसपास का। और नीचे की तरफ सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलेगा 43,500 के लेवल पे, जो है 26 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 12 लाख के आसपास का। तो इसका मतलब क्या हुआ, 44,000 का लेवल अभी भी बैंक निफ्टी के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल है, और ऊपर की तरफ 44,500 का लेवल एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ 43,500 का लेवल एक जबरदस्त सपोर्ट है। तो हम लोग इसी हिसाब से मंडे का अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए अभी चार्ट में चलते हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर बड़ा गैप अप मिल जाता है, बैंक निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का कॉल राइटर रहेगा वो सभी पैनिक में आ जाएंगे और बैंक निफ्टी के प्राइस को किसी भी तरह से 44,000 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का पुट राइटर है उसको कॉन्फिडेंट आ जाएगा और किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 44,500 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 44,300 या 44,250 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 44,500 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 44,600 के आसपास का। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का टारगेट प्राइस रहेगा 44,100 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 44,000 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी को एक फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 44,200 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 43,800 के नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा बैंक निफ्टी एक ही रेंज के अंदर काम करे। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर काम करेगा हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस इस रेंज को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग एंड सेलिंग के पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा 44,500 के आसपास का और नीचे की तरफ का टारगेट रहेगा 43,600 के आसपास का।
अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन मिल जाता है, बैंक निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो सभी पैनिक में आ जाएंगे और बैंक निफ्टी के प्राइस को जोरदार तरीके से 44,000 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 43,700 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस नीचे खुल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 43,700 या 43,750 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बने, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 43,900 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 44,000 से लेकर 44,100 का। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 43,500 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 43,400 के आसपास का। तो चलिए अभी हम लोग टॉप 10 स्टॉक देख लेते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस ऑन मंडे। तो पहला स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। तो पहला स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी दे चुका है। तो मुझे लगता है HDFC लाइफ मंडे को इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 605 से लेके 606 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 610 से लेके 620 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है हिंडाल्को, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और ये इस रेंज को ब्रेकआउट भी कर सकता है, तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 425 से लेके 427 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 45 से लेके 440 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है ITC, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और ये इस रेंज को भी ब्रेकआउट कर चुका है, तो मुझे लगता है मंडे को ये इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 451 से लेके 453 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 457 से लेके 462 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है BDL, इसको बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और मुझे लगता है इस रेंज को मंडे को एक ब्रेकआउट भी कर सकता है, तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1070 से लेके 1075 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 1085 से लेके 1090 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है उषा मार्टिन, इसको बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट अपट्रेंड के बाद उषा मार्टिन 3-4 दिनों से इसी रेंज के अंदर काम कर रहा है, मुझे लगता है मंडे को ये इस रेंज को ब्रेकआउट कर सकता है, तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 280 से लेके 282 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 285 से लेके 290 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है किरी इंडस्ट्री, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी कर चुका है, तो इसी प्राइस एक्शन को ये मंडे को कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 289 से लेके 290 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 285 से लेके 280 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है वोल्टास, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और इसी प्राइस एक्शन को मंडे को ये कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 794 से लेके 796 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 785 से लेके 780 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है NMDC, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर का नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी कर चुका है, तो इसी प्राइस एक्शन को ये कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 107 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1 रुपए का, जिसका टारगेट रहेगा 106 से लेकर 105 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है श्रीराम फाइनेंस, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट अपट्रेंड के बाद यहाँ पर जोरदार सेलिंग आ गई है, मुझे लगता है इस रेंज को ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1402 से लेके 1405 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 1395 से लेके 1385 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है JK लक्ष्मी सीमेंट, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये इस रेंज को ब्रेक डाउन कर सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 725 से लेके 727 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 715 से लेके 710 का। अगर कोई भी स्टॉक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन करता है तो हम लोग उस दौरान उस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।